नाज़रीन, ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, इस इत्तेहाद के मकासद क्या हैं? बस समझ से बालातर बात है कि एक तरफ आपकी अक्सरियत नहीं, दूसरी तरफ उनकी अक्सरियत नहीं, सीट एडजस्टमेंट वाला मामला बन नहीं पा रहा। तो एमकेएम और नून लीग के दरमियान ये जो इत्तेहाद की बातें हैं, ये क्या किसी को सिर्फ छेड़ने के मुतरादिफ हैं कि टेस्टर लगा के देखा जा रहा है कि आगे से रिबटल किस तरीके से आता है, रिटेलिएशन कितनी आती है, फिर उनके साथ कोई मामला तय पाए जाएंगे और फिर मफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे। ये माजी करीब का जो इत्तेहाद है, इतनी भी क्या बन गई कि इत्तेहाद इस तरीके से टूटे कि आप बातचीत करना तक गवारा ना करें और आप अपना कोई वफ्द उनके पास ना भेजें या वो आपके पास आना गवारा ना करें। मेल मुलाकातें तो जारी हैं, हाँ ये अलग बात कि गेट से भी किसी को वापस भिजवा दिया जाता है कि अंदर मसरूफियत चल रही है, तो लेकिन डेलीगेशन तो आ सकता है। डेलीगेशन आने से रोक कौन सकता है कि एक सवाल है। आप पहल तो ये कहा जाता था राना साहब के कानूनी उमूर है और कानूनी उमूर में पेचीदगियों की वजह से मेल मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन जिनसे करनी है, जिनको बुलाना है, उनसे तो हो रही हैं। तो फिर ये दो बड़े जोमा से मुलाकातें ना होना, मिसाल आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या टेलीफोनिक गुफ्तगू ही काफ़ी? यासर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारा कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला है। ये कौम के साथ एक ऐसा ड्रामा खेला जा रहा है। मैं आज आपको जो बात कह रहा हूँ, आप जिस दिन इलेक्शन की ट्रांसमिशन होगी और उसके बाद जिस दिन हुकूमत की बनाने की ट्रांसमिशन होगी, ज़रा आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। आपने कौन सा सर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना, आप भी उधर ही बैठे हो, इसका ना देख लीजिएगा, हम भी यहीं पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात यह है कि ये मामला तमाम मामला तय हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ पर सबको फ्री हैंड दिया गया है, क्या कि जो जहां पर जितनी ज़रब लगा सकता है, जो जहां पर जोर लगा सकता है अपने तौर पे, वो जोर लगा के बंदे तोड़ ले। लेकिन दरांती या कुल्हाड़ी तो किसी की तेज होती देखी नहीं। मैं सुन लेना, देख ले। और उसके बाद साथ उन्हें कहा गया कि जनाब आपने इकट्ठे हुकूमत बनानी है, फैसला ये होगा कि जनाब वोट यानी पार्लियामेंट के अंदर किसके मेंबरान ज्यादा हैं वो वजीर आजम हो जाएगा, जिसके काम है उसके सदर ले आएंगे, जिसके बाद स्पीकर क्या, डिप्टी स्पीकर क्या, बाकी क्या सब होगा। 11, 12, 13 जमातें दोबारा इलेक्शन के बाद इनका एक नया इत्तेहाद होगा। और नया इत्तेहाद फाइनल हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, हर चीज फाइनल हो चुकी है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को कि हमारे पास कितनी नशिस्तें आती हैं, कौन कितनी नशिस्तें लेता है। मुझे एक सियासी लीडर ने कहा, सिंध से तल्लक रखता है वो सियासी लीडर, उसने कहा जनाब मामला तो तय हैं, तयशुदा मामलात हैं। मैंने कहा वो किस तरह? उसने कहा गौर करें, जब हम किसी एक लीडर के खिलाफ बोलते हैं तो पहले एक जमात से बोला जाता है, वही दूसरी जमात से बोला जाता है, वही तीसरी जमात से बोला जाता है, वही चौथी जमात से बोला जाता है। तो आप इस पे अंदाजा लगा लेना, हम सब एक ही विकेट पे है ना, एक ही लाइन पे है ना। मैं कहा हाँ ये तो है। उसने कहा भाई बाकी चीजें भी तय है, सिर्फ ये है कोशिश हम सब ने करनी है कि हम में से सीटें ज्यादा कौन लेकर जाता है, हम में से कौन कितनी मेहनत करता है, हम में से कौन जो है आगे निकलता है। जो आगे निकल जाएगा दूसरे को हर सूरत में उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, हर सूरत में उसका साथ देना पड़ेगा। ये तय हो चुका है। मैंने अभी शेख साहब को एक बात की, आपने सुनी? हमने कहा जी कौमी हुकूमत बन रही है, फिर उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने किसी एक बात से इनकार नहीं किया। मुझे एक बात बता दें, एमकेएम के दफ्तर नहीं खुले, एमकेएम के मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन वो नून लीग के साथ खड़ी है, जीडीए भी साथ खड़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा, बाकी जमातों के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के कुछ लोग पहले सारी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, ज़ाया तो नहीं कह रहे, लगा रहे थे किसके खिलाफ? नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब वो सारा किसके खिलाफ करते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसी तरह परवेज़ खटक साहब यही कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो जमातें इत्तेहाद में, परवेज़ खटक साहब उस वक्त इत्तेहाद में तो नहीं थे, लेकिन अब वो भी तो किसी ना किसी तरीके से हिस्सा है ना, बिलवास्ता बिला वास्ता या जो मर्जी आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यस सर। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन के हवाले से आपकी भाभी से बात कर ली थी और मैंने उन्हें कह दिया था कि इलेक्शन में ये होने जा रहा है। मैंने उन्हें बता दिया था कि इलेक्शन
क्या होगा साहब, ठीक है, यहाँ पे हम कर नहीं सकते। नहीं, मेरी बात सुने, आपने जितनी बार तज़किरा कर दिया ना, मुझे ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक नया फरमान जारी हो कि अपनी बेगम से भी बात नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप करते हैं तो वो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कह दूं, अगर मैं बता दूं तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं वो चीज बता दूं कि क्या होने जा रहा है तो आप और मैं चलें। दूसरी बात यार, बड़ी आज अफसोस की खबर है, निगरान वज़ीर आला, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम ता फरमाए, आमीन। अब देखते हैं कुरा किसके नाम का निकलता है, नए वज़ीर आला कौन आते हैं और नए वज़ीर आला जो है कबीना कौन, नई कबीना कौन सी बनती है, क्योंकि क्या वही कबीना होगी या नई कबीना बनेगी। अब इस पे मेरे पास जो इतला है वो भी बड़ी मज़ेदार इतला है। क्या? मेरे पास इतला यह है कि परवेज़ हटक साहब अपना बंदा लाना चाह रहे हैं, उनकी भी है जो है मौलाना साहब, उनकी खामोशी भी अब किसी और तरफ इशारा कर रही है कि अब ऊपर भी हम नीचे भी हम। ANP जो है वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी अपनी ताई जोर लगा रही है। अमीर मकाम साहब को एक लहदा टारगेट दे दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इलेक्शन से पहले अब एक और इलेक्शन हो गया ना, ये इलेक्शन ही हो गया ना एक किस्म का, ये इंतखाब होना है ना, जाहिर बात है। नहीं, ये इसका इंतखाब तो नहीं होगा, तो मुशावरत के बाद इंतखाब ही होगा ना। मुशावरत कौन सा इंतखाब? अच्छा, हम तो सियासी तौर पे, आईनी तौर पे बात करेंगे ना सर। आप कह सकते हैं आईनी तौर पे फिर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप करते हैं तो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कह दूं, अगर मैं बता दूं तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं वो चीज बता दूं कि क्या होने जा रहा है तो आप और मैं चलें। दूसरी बात यार, बड़ी आज अफसोस की खबर है, निगरान वज़ीर आला, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम ता फरमाए, आमीन। अब देखते हैं कुरा किसके नाम का निकलता है, नए वज़ीर आला कौन आते हैं और नए वज़ीर आला जो है कबीना कौन, नई कबीना कौन सी बनती है, क्योंकि क्या वही कबीना होगी या नई कबीना बनेगी। अब इस पे मेरे पास जो इतला है वो भी बड़ी मज़ेदार इतला है। क्या? मेरे पास इतला यह है कि परवेज़ हटक साहब अपना बंदा लाना चाह रहे हैं, उनकी भी है जो है मौलाना साहब, उनकी खामोशी भी अब किसी और तरफ इशारा कर रही है कि अब ऊपर भी हम नीचे भी हम। ANP जो है वो कहती है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी अपनी ताई जोर लगा रही है। अमीर मकाम साहब को एक लहदा टारगेट दे दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इलेक्शन से पहले अब एक और इलेक्शन हो गया ना, ये इलेक्शन ही हो गया ना एक किस्म का, ये इंतखाब होना है ना, जाहिर बात है। नहीं, ये इसका इंतखाब तो नहीं होगा, तो मुशावरत के बाद इंतखाब ही होगा ना। मुशावरत कौन सा इंतखाब? अच्छा, हम तो सियासी तौर पे, आईनी तौर पे बात करेंगे ना सर। आप कह सकते हैं आईनी तौर पे फिर